नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा प्रणीत उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक। और तृतीय अंक में हम लोगों ने कहानी जो है यहाँ तक की पढ़ ली है। देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। तमसा स्वगतम, मन में कहती है, इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन। यह शंका तो गुरुजनों ने पूर्व ही की थी, हमने आपसे पढ़ाया भी था। तमसा सीता समास्वस्य हा कथम मितत। सो सीता जी होश में आकर के, हाय यह सब कैसे हुआ। हा देवी दंडकारण्य वास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री इति मूर्छति। हाय देवी, दंडकारण्य में वास करने वाली मेरे साथ प्रिय हे विदेह राज की पुत्री, हे जनक राजपुत्र सीते। सीता को ऐसा कह करके इति मूर्छति, राम जी मूर्छित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गुरु जी? ऐसा कह करके राम जी मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ सुनी थी सीता, एक श्लोक हम लोग पढ़े हैं, 9वां श्लोक। अंतर्लीनस्य दुःखाग्ने है अद्योत्तामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमश मोहा प्रागा वृणोति माम। अर्थात अंतःकरण में छिपी हुई और आज भयंकर रूप में जलने वाली दुख रूपी अग्नि की धूम राशि के तुल्य मूर्छा मुझे पहले, अर्थात दुख फैलने से पहले या दुख उत्पन्न होने से पहले ही ढक सी रही है, ऐसा राम जी कह करके, हाय प्यारी जानकी, ऐसा कह करके उन्होंने बोला था। तभी सीता, तभी तमसा, उसके बाद तमसा आती है और मन में कहती है कि इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन, अर्थात गुरुजनों के द्वारा तो इस प्रकार की आशंका या शंका पूर्व में ही की गई थी। और तब सीता जी कहती हैं, समास्वत से होश में आकर के सीता जी कहती, हाय कथा में था, यह कैसे हो गया। तो फिर नेपथ्य से आवाज़ आती है कि हाय दंडकारण्य में निवास के समय प्रिय सखी, अर्थात प्रिय जनक की पुत्र सीते, ऐसा कह करके इति मूर्छति, भगवान राम जी मूर्छित हो जाते हैं। अब उसके बाद की कहानी हम लोगों को पढ़ना, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे की कहानी आई। अब सीता कहती हैं, हा धिक, हा धिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। क्या कहें? हाय धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। माम मंदभागिनीम, क्या कहा? माम मंदभागिनीम व्याहृत्य अमीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एव। अर्थात मुझ मंदभागिनी को छोड़ करके, मुझ अभागिनी को छोड़ करके, माम मंदभागिनीम व्याहृत्य, अर्थात मुझ अभागिनी को छोड़ करके, या मुझ अभागिनी को, ब्याहत मतलब पुकार करके हो, ब्याहत मत छोड़ कर हो, मुझ अभागिनी को पुकार करके, बोल बोल करके, या मुझ अभागिनी का नाम ले ले करके, अमीलित नेत्र नीलोत्पलो, क्या कहा? अमीलित नेत्र नीलोत्पलो, नीलकमल के जैसे नेत्रों को बंद करके, अमीलित नीलोत्पलो, नीलोत्पलो अमीलित, अर्थात नीले कमल के समान नेत्रों को बंद करके, मूर्छित एव, ये आर्यपुत्र मूर्छित ही हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मूर्छित ही हो गए हैं। तो सीता कहती हैं, जैसे ही राम जी कहते हैं कि हाय, हाय देवी दंडकारण्य वास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, हा देवी दंडकारण्य में निवास के समय प्रिय सखी जनक की पुत्री, यह कह करके राम जी मूर्छित हो जाते हैं। तभी सीता जी कहती, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, हाधिक, हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। माम मंदभागिनीम व्याहृत, अर्थात मुझ अभागिनी का बार बार नाम ले करके, मुझ
अभागिनी का बार बार नाम लेकर के अमीलित नेत्र नीलित पलो अर्थात नीले कमल के समान नेत्रों को बंद करके, नीले कमल के समान नेत्रों को बंद करके। तो नीले कमल के समान नेत्र किनके रहे? भगवान श्री राम के रहे। सीता जी नीले कमल के समान नेत्रों को किसके नेत्रों को बता रही हैं? तो सीता जी नीले कमल के समान नेत्रों को बता रही भगवान राम को। तो कहते क्या है कि मुझ अभागिनी को बार बार बुला करके नीले कमल के सदस्य नेत्रों को अमीरित बंद करके मूर्छित एव अर्थात ये राम मूर्छित हो रहे हैं, आर्यपुत्र मूर्छित हो रहे हैं, या आर्यपुत्र श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मूर्छित हो गए हैं। तो यही कहा अमीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एव कहा। तो अमीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एव रामभद्रः। तो सीता कहती हैं हाय धिक्कार है मुझको, धिक्कार है क्यों? माम मंद भागनी व्याहृत, मुझ मंद भागनी का या मुझ अभागन का नाम पुकार करके बुला करके अमीलित नेत्र नीलोत्पलो अर्थात नीले कमल के समान नेत्रों को ढक करके या बंद करके मूर्छित एव जो आर्यपुत्र हैं मूर्छित हो गए हैं। हा कथम धरणि पृष्ठे निरुद्ध निश्वास निःसहम विपर्यस्तः। हाय क्या की? हाय कैसे धरणी पृष्ठ, हाय कथम, हाय निरुद्ध निश्वास निःसहम, हाय सांस रोके हुए, क्या करके? सांस रोके हुए और असहाय हो करके। कैसे हो करके? निरुद्ध निश्वास निःसहम अर्थात सांस को रोक करके और असहाय हो करके ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पृथ्वी पर भूतल पर कैसे विपर्यस्तः अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। तो कही हाय, अरे आश्चर्य की बात यह है कि निरुद्ध निश्वास अर्थात सांसों को रोक करके और निस्सहम सांसों को रोक करके या सांसों को रोके हुए और असहाय होकर के, निस्सहम असहाय होकर के जिनका कोई सहारा नहीं है, वे राम कैसे आज धरती की गोद में या धरती पर भूतल पर इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। तो धरती की गोद में अस्त व्यस्त कौन पड़ा हुआ है? तो धरती की गोद में अस्त व्यस्त राजा रामचंद्र जी पड़े हुए हैं। भगवती तमसे, अरे भगवती तमसे, अरे भगवती तमसे परित्रायस्व बचाइए, क्या कही? बचाइए जीवय आर्यपुत्रम, उन आर्यपुत्र को जीवित करिए। कौन कह रही? सीता कह रही है। तो कहानी ये थी कि हा देवी दंडकारण्य निवास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री। हाय दंड का रण्य में निवास के समय प्रिय सखी जनक की पुत्री इति मूर्छति, ऐसा कह करके राजा रामचंद्र जी मूर्छित हो जाते हैं। तो राजा रामचंद्र के मूर्छित हो जाने पर सीता कहती हाधिक हाय धिक्कार है माम मंदभागनीम व्याहृत्य अर्थात मुझ अभागन का बार बार नाम बोल करके अमीलित नेत्र नीलोत्पलो अर्थात नील कमल के समान नेत्रों से युक्त या मूर्छित होते हुए यह राम भगवान मूर्छित हो गए हैं। हा कथम, हाय कैसे, निरुद्ध निश्वासम अर्थात अपने सांसों को रोक करके और निस्सहम असहाय से, कैसे गुरु जी? असहाय से पृथ्वी पृष्ठे इस भूतल पर विपर्यस्तः अस्त व्यस्त पड़ गए हैं। अरे भगवती तमसा परित्रायसो बचाइए जीवय आर्यपुत्रम, आर्यपुत्र को जीवित करिए। जीवय आर्यपुत्रम कौन कहती है? कि जीवय आर्यपुत्रम सीता कहती है। किनसे कहती हैं? तमसा से कहती है कि आर्यपुत्र को जीवित करो। तो यदि यहाँ हाधिक धिक्कार अर्थ में होता है माम मंदभागिनी व्याहृत्य, क्या कहा? माम मंदभागिनी व्याहृत्य।
तो यहाँ जो मंदभागिनी की बात किया जाएगा तो यहाँ भागन को कहा, मंदभाग वाले को मंदः भागः मंदभागः सह अस्या अस्ति इति मंदभागिनी बन जाता है और मंदभाग से इन गीप हो जाता है। क्या? मंदभाग से इनी, मंदभाग से इन गीप प्रत्यय होकर के द्वितीय विभक्ति एक वचन में, एक वचन में मंदभागिनी बन जाएगा। यदि आपसे पूछ लेगा कि मंदभागिनी में कौन सा प्रत्यय है तो आप बताएंगे मंदभागिनी में गीप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय। अब व्याहृत की बात किया जाएगा तो वी, क्या कहा? व्याहृत में वी और आंग उपसर्ग। क्या कहा? वी आंग ह्री लप। वी आंग ह्री और लप होकर के ही बन जाता है व्याहृत, या कहकर पुकार करके। अमीलित नेत्र नीलोत्पल, अमीलित नेत्र नीलोत्पल, तो अमीलिते नेत्रे एव। क्या कहा? अमीलिते नेत्रे, अमीलिते नेत्रे एव नीलोत्पले, नीलोत्पले, अमीलिते नेत्रे एव नीलोत्पले येन सह, येन सह बन गया अमीलित नेत्र नीलोत्पले बहुब्रीहि समास। यदि पूछेगा कि अमीलित नेत्र नीलोत्पल में कौन सा समास होगा तो बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और धरणी पृष्ठे तो धरण्याः पृष्ठे, धरण्याः पृष्ठे इति धरणी पृष्ठे बन जाएगा। यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। निरुद्ध निश्वासई। क्या कहा? निरुद्ध निश्वासहम, तो निरुद्ध निश्वासम में बात किया जाएगा तो निरुद्ध्वा निश्वासः। क्या कहा? निरुद्धः निश्वासः, निरुद्धः निश्वासः यस्मिन्, यस्मिन् और कर्म में लग करके कर्मणि, द्वितीय में है ना तो कर्मणि तत् बन गया निरुद्ध निश्वासम में बहुब्रीहि समास। यदि आपसे पूछ लेगा निरुद्ध निश्वासम में कौन सा समास है तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास। और तच्च निस्सहम च यथा स्यात् तथा सुप्सुपा समास भी हो जाता है। और यदि निरुद्ध की बात किया जाए तो नी रुद्ध, नी रुद्ध ता प्रत्यय हो करके बन जाएगा निरुद्ध। और निश्वास की बात किया जाए तो निर श्वास घई, निरश्वास घई हो जाएगा। ठीक है। और निस्सहा की बात किया जाए निर सह अच हो जाएगा, निरसह अच तो बन जाएगा निस्सहा। विपर्यस्ता की प्रकृतियों की बात किया जाए अगर तो उल्टे पड़ी हो जाता है विपर्यस्ता, वी परि अस्ता होकर के बन गया विपर्यस्ता। परित्रायस्व, परित्रायस्व तो भैया आपको बता दें
परित्रयी, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाएगा परित्रायस्व परित्रायस्व। और जीवय आर्यपुत्रम, तो जीवय भी लोट लकार ही होगा, जीव से ऋच होकर के, जीव से ऋच होकर के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाएगा जीवय। जीवय जीवय तो जीवताम जीवय रूप चलता है। तो वही कहा, सीता देवी कहती है कि हाय धिक, हाय धिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। क्या कहें सीता जी? हाय धिक्कार है, धिक्कार है। मां मंदभागिनी व्याहृत्य, मुझ मंदभागिनी को बुला करके या मुझ मंदभागिनी का नाम लेकर के अमीलित नेत्र निरोत्पलः, अर्थात नील कमल के समान नेत्रों वाले राजा रामचंद्र जी मूर्छित ही हो गए हैं। हमारे आराध्य जी मूर्छित हो गए हैं। हा कथम धरणी पृष्ठे, हाय कैसे पृथ्वी के पीठ पर निरुद्ध निश्वास निस्सहम, अर्थात अपने सांसों को रोक करके और असहाय से विपर्यस्तः इधर उधर ऐसे वैसे पड़े हुए हैं। अरे भगवती तमसे, अरे भगवती तमसा परित्रायस्व परित्रायस्व, बचाइए बचाइए हमारे उन आर्यपुत्र को जीवित करिए। तो भगवती तमसे परित्रायस्व परित्रायस्व जीवय आर्यपुत्रम, यह पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता है। किनसे बोल रही हैं? तमसा से बोल रही हैं। किनसे बोल रहे हैं? तमसा से बोल रही हैं। अब आगे इतने के बाद इति पादयोः पतति, इति पादयोः पतति, ऐसा कह करके माता सीता पैरों पर गिर पड़ती है। ऐसा कह करके माता सीता तमसा के पैरों पर गिर पड़ती है। तो तमसा के पैरों पर कौन गिर पड़ती है? सीता जी गिर पड़ती है। अब तमसा कहती है, अब तमसा जी कह रहे हैं, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, प्रियस्परसो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। क्या कहा? तमसा कहती हैं, हे कल्याणी, हे जगत का कल्याण करने वाली कल्याणी, त्वम एव, तुम ही, संजीवय जगतपतिम, तुम ही जगत के पति को, किसको भैया? संपूर्ण जगत के पति अर्थात भगवान स्वामी को होश में लाओ। क्या करो? त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम, तो हे कल्याणी, सीता देवी के लिए यह कल्याणी संबोधन किसके लिए आया हुआ है? अगर प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे यहाँ कल्याणी संबोधन सीता देवी के लिए आया है। तो तमसा जी कहती हैं कि हे कल्याणी, हे जगत का कल्याण करने वाली, त्वमेव, तुम ही, ननु निश्चित रूप से, जगतपतिम जीवय संजीवय, तुम ही जगत के पति, जगत के आधार, जगत के स्वामी श्री रामचंद्र को जो जीवित करो। क्या करो? श्री रामचंद्र जी को तुम ही जीवित करो। किसको कहते हैं? सीता जी को कह रही हैं। कौन कह रही हैं? तमसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हे कल्याणी, तुम ही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री राम को जीवित करो। क्या करो? जीवित करो। तो जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी को जीवित करने के लिए कौन कह रही? तमसा कह रही। किससे कह रही? सीता से कह रही। फिर क्या कहा?
प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। ते पाणी ही क्योंकि ते पाणी तुम्हारे हाथ। किसके हाथ? तुम्हारे हाथ। सीता जी के हाथ के बारे में कहते हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श ही प्रिय स्पर्श, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श ही उन्हें बड़ा प्रिय है। यदि तुम अपने हाथ से भगवान श्री रामचंद्र जी को स्पर्श करती हो तो तुम्हारे हाथ का स्पर्श या तुम्हारे हाथ से छूना राजा रामचंद्र जी को बड़ा ही प्रिय है। क्या है गुरु जी? बड़ा ही प्रिय है। और क्या कहा? तत्रैष निरतो जनः, और उसी हाथ के स्पर्श से राम उसमें अनुरक्त हुआ करते हैं, और यह राम उसमें ही अनुरक्त है। उसी हाथ में ही राम की अनुरक्ति है। जिस हाथ से आप उन राम को छुएंगी वही हाथ राम को प्रिय है, और उसी हाथ से छूने के कारण से राम को मूर्छा से मुक्ति मिल पाएगी। तो जब सीता जी कहती हैं कि जगतपतिम परित्रायसो, जगत के स्वामी राजा रामचंद्र की रक्षा करो, असंजीवे जगतपतिम, हे तमसे जगत के स्वामी को जीवित करो। ऐसा सीता देवी के कहने पर तमसा कहती है क्या? त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। हे कल्याणी, त्वम एव ननु, तुम ही निश्चित रूप से जगतपतिम संजीवय, अर्थात जगत के स्वामी जगदाधार या राजा रामचंद्र को या श्री रामचंद्र को तुम ही जीवित करो। क्योंकि ते पाणी ही प्रिय स्पर्शः, तुम्हारे ही हाथों का स्पर्श उन श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही प्रिय है। तत्रैष निरतो जनः, जिससे उन श्री रामचंद्र जी की मूर्छा खत्म हो जाएगी। और क्योंकि तुम्हारे उन्हीं हाथों के स्पर्श में भगवान रामचंद्र जी अनुरक्त रहते हैं, अर्थात क्योंकि राम उन्हीं हाथों से अनुरक्त रहते हैं, इसलिए आप ही उन हाथों से स्पर्श करिए जिससे राम जी की मूर्छा मिट सके। तो यहाँ पर गुरुजी अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। आपको बता दें कि ये जो उत्तरार्ध भाग है ना, सामान्य के द्वारा पूर्वार्ध विशेष का समर्थन होने से ही अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। क्या कहा? यहाँ सामान्य बात है कि हे कल्याणी त्वमेव ननु, अर्थात तुम ही भगवान श्री राम को, जगत के स्वामी को जीवित करो। ये तो बात है। और इसके बाद विशेष बात क्यों आ जाती है? क्योंकि कहती हैं क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श ही उनको बड़ा प्रिय है। ये विशेष बात है। तो ये विशेष बात थी जो नहीं जानता था कोई। तमसा जी कह रही हैं कि तुम्हारे हाथ का स्पर्श ही उन्हें बहुत प्रिय है। और क्या कहा? तत्रैष निरतो जनः, और यह राम उसमें ही अनुरक्त है, उन्हीं हाथों में अनुरक्त है। राम की उन्हीं हाथों में अनुरक्त है। इसलिए ही सामान्य का विशेष कथन के साथ समर्थन होने के कारण ही यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार आ गया है। कौन सा? अर्थांतरन्यास अलंकार आ गया है। और अनुष्टुप छंद है, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। अर्थात हे कल्याणी, तुम ही जगदाधार, जगत के आधार, जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी को जीवित करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ का ही स्पर्श उन्हें बड़ा प्रिय है। और वही और यह राम जी को उसमें ही अनुरक्त मिलती है, तुम्हारे हाथों में ही अनुरक्त मिलती है। तुम्हारे हाथों का स्पर्श करना ही उनको बड़ा प्रिय लगता है, इसलिए तुम उनको जीवित करो। तो किसके हाथ का स्पर्श भगवान श्री राम को बड़ा प्रिय लगता है?
तो जानकी के हाथ का स्पर्श भगवान श्री राम को बड़ा ही प्रिय लगता है। जानकी के हाथ का स्पर्श किसको बहुत प्रिय लगता है? श्री रामचंद्र जी को प्रिय लगता है। ये बात कौन बोल रही है? ये बात तमसा बोल रही। किससे बोल रही हैं? तो सीता से बोल रही हैं। अब यहाँ ननुनिपात है, यह निश्चय में होता है, निश्चित रूप में होता है, और इसको यहाँ आज्ञा सूचक अव्यय भी माना जा सकता है, इसलिए कह सकते हैं। तो तमसा जी आदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? संजीवय, जीवित करो। तो जीवित करो, तो ये संजीवय जो है ना, सम उपसर्ग से जीव और ऋच, सम जीव ऋच होकर के लोट लकार है। कौन सा लकार है गुरुजी? लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन। तो सम जीव ऋच से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाएगा संजीवय, अर्थात जगत पतिम संजीवय। तो कम संजीवय, तो जगत पतिम संजीवय, अर्थात जगत के स्वामी को जीवित करो। कौन जीवित करो? कल्याणी, हे कल्याणी तुम ही जगत के स्वामी को जीवित करो। तो तमसा किसको जगत के स्वामी को जीवित करने के लिए बोल रही हैं? तो सीता को बोल रही हैं। अर्थात जगत के स्वामी कौन है? तो राजा राम जी हैं। रामचंद्र जी को तमसा ने क्या कहा? जगत पतिम कह करके संबोधित किया। क्या कहा कि हे कल्याणी तुम ही जो है जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी को जीवित करो, ठीक है ना, संजीवित जगत पतिम हो। तो जगतः पतिम जगत पतिम बन गया। जगतः पतिम जगत पतिम, तत्पुरुष समास हो जाएगा, जगत के स्वामी को, ठीक है। अब क्या कहा? प्रिय स्पर्शः, तो आप जानते ही हैं प्रिय स्पर्शः, प्रियः स्पर्शः यस्य सः होगा। प्रियः 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 गलत दिए, प्रियः स्पर्शः यस्य सः, प्रिय स्पर्शः बन जाएगा। प्रिय स्पर्शः यस्य सः में कौन सा बन जाएगा? प्रिय स्पर्शः बन जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो किसका प्रिय किसका प्रिय स्पर्श जगत के स्वामी को मूर्छा से मुक्ति दिलाएगा? सीता का प्रिय स्पर्श जगत के स्वामी को मूर्छा से मुक्ति दिलाएगा। और सीता का प्रिय स्पर्श किसको मूर्छा से मुक्ति दिलाएगा? तो इस रामचंद्र को मुक्ति दिलाएगा। कौन कहती हैं? तमसा कहती हैं। किससे कहती हैं? सीता से कहती हैं, ठीक है ना गुरुजी। और निरतः, तो आपको बता दें यह अनुरक्त होगा, राम तुम्हारे ही हाथ के स्पर्श है, अनुरक्त है ऐसा कहा जाता है, तो नीरमता प्रत्यय हो जाएगा। नी रम ता होकर के ही निरतः बन जाएगा। देखो यहाँ दो बातें आई हैं, एक विशेष बात है और एक सामान्य बात है। तो सामान्य कथन का विशेष कथन के साथ समर्थन होने के कारण से ही यहाँ पर गुरुजी हो जाता है। आपका अर्थांतराने से लगा, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। हे कल्याणी, हे जगदाधार माँ सीता, त्वम एव न, तुम ही निश्चित रूप से जगतपतिम जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी को जीवित कर सकती हो, तुम ही जीवित करो ही, क्योंकि ते पाणी प्रिय स्पर्शः, क्योंकि तुम्हारे ही हाथ का स्पर्श उनको बड़ा ही प्रिय है। तत्रैष निरतो जनः, जिस हाथ के स्पर्श से राजा रामचंद्र जी की मूर्छा से मुक्ति मिलेगी, अर्थात वो मूर्छा से मुक्त होंगे, विमुक्त होंगे। उनको मूर्छा अगर दूर होगी, उनकी मूर्छा, तो केवल और केवल सीता माँ आपके ही हाथों के स्पर्श से होगी, बाकी किसी के हाथ के स्पर्श से राजा रामचंद्र जी की मूर्छा से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब सीता जी कहती हैं, यद भवतु तद भवतु, अब जो होगा देखा जाएगा, अब चाहे जो हो, यद भवतु तद भवतु, अब चाहे जो हो जाए, अब चाहे जो हो, यथा भवती आज्ञापयति, जैसी आप आज्ञा दें,
जैसी आप आज्ञा दें, अब चाहे जो हो जाए हम सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। यदि राम जी जान जाएंगे कि हाँ सीता जी हैं यहाँ पर, तो जान जाएं, हमको इसकी कोई फर्क नहीं। लेकिन राम जी की वेदना देख करके, अपने आराध्य की इस वेदना को देख करके, अपने स्वामी की इस वेदना को देख करके मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। इसलिए अब कहा यद भवतु तद भवतु, अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो जाए, और यथा भवती आज्ञापित, जैसे आप आज्ञा देंगी अब मैं वैसा ही करूँगी। इति ससंभ्रमम निष्क्रांता, ऐसा कह करके माता सीता अत्यंत शीघ्रता से निकल जाती है। क्या हो जाती है? ऐसा कह करके माता सीता देवी का अत्यंत शीघ्रता से प्रस्थान हो जाता है, बड़ी जल्दी प्रस्थान कर जाती है। ततः प्रविशति भूम्याम निपतितः, उसके बाद प्रवेश करते हैं भूमि में पड़े हुए। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद भूमि पर पड़े हुए और साश्रया और अश्रु के सहित, अश्रु से युक्त, सीतया स्पृश्यमानः, अर्थात सीता के द्वारा छुए जाते हुए, सीतया स्पृश्यमानः, सीता जी के द्वारा स्पर्श किए जाते हुए। साहलादोच्छ्वासः रामः, अत्यंत प्रसन्न के साथ सचेतन राम का प्रवेश हो जाता है। क्या होता है गुरु जी? अत्यंत जो राम मूर्छा से सचेत हो जाते हैं, उन राम का क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। अभी तक राम जी नेपथ्य में थे, और जैसे ही राम जी को सीता जी ने उनकी आज्ञा से, तमसा की आज्ञा से स्पर्श किया, यही कहा ना, सीता देवी कहती कि यद भवतु तद भवतु, अब चाहे जो हो जाए, यथा भवती आज्ञापयति, जैसी आप आज्ञा देंगी अब वैसा ही करूँगा। अगर राम जी जान जाएं तो जान जाएं, लेकिन मैं राम की इस मूर्छा, राम की इस वेदना को सह नहीं सकती हूँ। तो वही कही कि भाई साहब, ऐसा कह करके इति संभ्रमम निष्क्रांता, ऐसा कह करके और जल्दी से, शीघ्रता से सीता जी का प्रस्थान हो जाता है। उसके पश्चात ही ततः प्रविशति भूम्याम निपतिता, उसके पश्चात भूमि पर पड़े हुए, साश्रया अश्रु के सहित, सीतया स्पृश्यमानः, अर्थात सीता जी के द्वारा स्पर्श किए जाते हुए, साहलादोच्छ्वासो रामः, अर्थात अत्यंत आह्लाद के साथ, अर्थात अत्यंत प्रसन्नता के साथ एवं सचेतनता के साथ राम भगवान का प्रवेश होता है। क्या होता है? राम जी का प्रवेश होता है। क्या होता है? राम जी का प्रवेश होता है। तब सीता जी कहती हैं किंचित सहर्षम, कुछ हर्ष के साथ। सीता जी क्या कहती हैं? कुछ हर्ष के साथ, जाने पुनः प्रत्यगतम जीवितम त्रैलोक्यस्य, मैं समझती हूँ कि दोनों लोक के स्वामी का जीवन पुनः लौट आया है। अर्थात जाने, मैं जानती हूँ कि त्रैलोक्य से, अर्थात तीनों लोकों के स्वामी का जीवन फिर से दोबारा लौट आया है, ऐसा सीता जी कहती हैं। तो तथा प्रविशति भूम्याम निपतितः, उसके बाद भूमि पर पड़े हुए, पृथ्वी पर पड़े हुए, और अश्रु भूमि पर पड़े हुए, साश्रया सीतया, भूमि पर पड़े हुए श्री रामचंद्र जी के साश्रया अश्रु के साथ, सीतया स्पृश्यमानः, सीता देवी के द्वारा स्पर्श किए जाने पर, सीता देवी के द्वारा स्पर्श किए जाने पर, साहलादोच्छ्वासो रामः, अत्यंत आह्लाद और उच्छ्वास के साथ ही राम जी का प्रवेश होता है। तब सीता जी किंचित सहर्षम, सीता जी बड़े ही हर्ष के साथ, जाने पुनः प्रत्यगतमिव जीवितम त्रैलोक्यस्य, मैं जानती हूँ, अब सीता जी कहती हैं कि मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि तीनों लोकों के स्वामी आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो प्राण है ना, वो पुनः जीवित हो आया है या लौट हो आया है। अब यदि पूछ लेगा यद भवतु तद भवतु, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसका परिणाम कुछ भी हो, सीता निर्वासित हैं, इसलिए ही वे राम को छूने का अधिकार उनको नहीं है। राम को छूने का अधिकार नहीं है। राम सीता की इस अनधिकार चेष्टा से क्रुद्ध हो सकते थे, परंतु तमसा के आदेशानुसार वह छूती हैं, और क्योंकि तमसा आदेश करती है तब वह छूती हैं। अगर बिना आदेश के छूती तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। ठीक है ना गुरु जी? ससंभ्रमम का मतलब घबराहट के साथ बता दो, संभ्रमेण सहितम, संभ्रमेण सहितम, यथा स्या तथा अव्ययभाव हो जाएगा।
संभ्रमेण सहितम, क्या कहा ससंभ्रमम, यहाँ जो दिया ना संभ्रमेण सहितम, ससंभ्रमम बन जाएगा संभ्रमेण सहितम यथा स्यात् तथा ससंभ्रमम बन गया। अव्ययी भाव समास, कौन सा समास गुरुजी? अव्ययी भाव समास हो जाएगा ससंभ्रमम में। और निपतितः तो निपतता प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निपतता प्रत्यय बन करके निपतिता बन जाएगा, निपतता प्रत्यय बन के निपतिता बन जाएगा। और साश्रया मतलब आश्रयी ही सहिता साश्रा, अतया बहुवचन में बन जाएगा साश्रया, ठीक है ना। और तो इस प्रकार से स्पृश्यमानः में सानस प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? स्पृश्यमानः में स्पृश से कर्मवाच्य में स्पृश से कर्मवाच्य में लट हो करके सानच हो जाएगा। स्प्रे कर्मवाच्य में लट हो करके सानच हो जाएगा, स्पृश्यमानः बन जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा। और साहलादोच्छ्वासा हमें बता दें आपको, आह्लादश्च उच्छ्वासश्च आह्लादोच्छ्वासो द्वंद्व समास हो जाएगा। ताभ्याम सहिता बहुब्रीहि समास हो जाएगा। साहलादोच्छ्वासा हमें यदि पूछ लेगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आह्लादश्च उच्छ्वासश्च आह्लादोच्छ्वासो द्वंद्व समास हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास। आह्लादोच्छ्वासों में इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। और ताभ्याम सहिता यदि सा लगा दोगे साहलादः बन तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यही कहती हैं किंचित सहर्षम, बड़े हर्ष के साथ, जाने पुनः प्रत्यगतम इव जीवितम त्रैलोक्यस्य, मैं समझती हूँ कि दोबारा जगत के पति का प्राण जो है लौट आया। तीनों लोगों के स्वामी जो संसार के प्राण स्वरूप हैं, उन तीनों लोगों के स्वामी जो है जीवित हो गए हैं। तीन लोग कौन कौन से बताए भैया? स्वर्ग लोग बताया। कौन कौन सा लोग बताया गुरु जी? स्वर्ग लोग, मर्त्य लोक और पाताल लोक। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक कहा गया, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया त्रयाणाम लोका नाम समाहारः त्रिलोकी बन जाता है, दुख समास में त्रिलोकी बन जाता है। और त्रैलोक्यम तस् त्रिलोकी शय हो जाता है। चतुर्वर्णादीनाम स्वार्थ उपसंख्यानम, वार्तिक से यहाँ पर स्वार्थ में शय प्रत्यय हो जाता है। तो इस प्रकार से ही गुरु जी आपको बता दें कि माता सीता कहती है कि अब चाहे जो हो जाए, और यदि आप आज्ञा दे रही हैं भगवती, तो शीघ्र ही वह जाती हैं उनकी आज्ञा से। और उसके बाद भूमि पड़े हुए श्री राम जी को अश्रु के सहित स्पर्श करती हैं। और श्री राम जी के स्पर्श करने पर ही सीता जी के स्पर्श करने पर ही श्री रामचंद्र जी को क्या होश आ जाता है। और फिर सीता कहती हैं किंचित सहर्षम, बड़े हर्ष के साथ, जाने पुनः प्रत्यगतम इव जीतम त्रैलोक्यस्य, देखिए फिर से राजा रामचंद्र जी के प्राण वापस आ गए हैं। तो तमसा जी कहती हैं कि स्वगतम इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन, जब उन्होंने कहा था, श्लोक पढ़ा गया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था ना कि अनेन पंचवटी दर्शन, इस पंचवटी के दर्शन से, इस पंचवटी के दर्शन से जो है गुरुजी, अंतर्लीनस्य दुखाग्ने है उद्दामम ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागा वृणोति माम। तो जब नेपथ्य में आवाज़ आई थी, तो आवाज़ क्या आई थी गुरु जी के? अंतःकरण में छिपी हुई जो है आज भयंकर रूप में जलने वाली और दुख रूप अग्नि के धूम राशि के समूह के समान मूर्छा वाले मुझ, पहले दुख फैलने से पहले ये मूर्छा जो है मुझको क्या कर रही, ढक रही है। ऐसा रामचंद्र जी ने नेपथ्य में ही कहा था। तब तमसा कहती है, यह बात सुन करके तमसा खुद कहती है अपने मन में, स्वगतम मन में कहती है कि इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन, ये जो कहानी हो रही है, इस घटना की तो आशंका गुरुजनों ने पहले ही कर दी थी। तो वही कहते सीता समास्वस्य, सीता पुनः होश में आती हैं और होश में आकर के कहती हैं, हाँ कथम एतत्, हाय यह कैसे हो गया, हाय यह कैसे हो गया।
तो पुनर्नेपथ्य, फिर नेपथ्य में आवाज आती है, हा देवी दंडकारण्य निवास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री इति मूर्छति। हाय देवी दंडकारण्य में सहवास, दंडकारण्य में सहवास या निवास के समय जो प्रिय सखी जनक की पुत्री हैं, ऐसा कह करके इति मूर्छति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाते हैं, आ जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तब सीता जी कहती हैं, हा अधिक, हा अधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। मां मंदभागिनी व्याहृत अमिलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छिता एव, अर्थात मुझ मंदभागिनी को बार बार पुकार करके, मुझ मंदभागिनी का नाम लेकर के नीलकमल के समान नेत्रों वाले, नीलकमल के समान नेत्रों वाले राजा रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी तो मूर्छित हो गए हैं। हाय कथम, हाय कैसे, हाय कैसे। निरुद्ध निश्वास निस्सहम निपर्यस्ता, अर्थात सांस को रोक लेने के कारण यह कैसे पृथ्वी की भूमि पर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। क्या हुए हैं? अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। इसलिए हे भगवती तमसे, इसलिए हे भगवती तमसे परित्रायस्व, परित्रायस्व, बचाइए, बचाइए, उन आर्य पुत्र को जीवित करिए। तमसा जी सीता जी से कह रही हैं कि उन आर्य पुत्र को क्या करिए? जीवित करिए। इति पादयोः पतति, ऐसा कह करके माता सीता तमसा के पैरों पर गिर पड़ती है। जब तमसा के पैरों पर गिर पड़ती हैं तो तमसा जी कहती हैं, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। तब तमसा कहती हैं कि हे कल्याणी, तुम ही जगत के पति को जीवित करो, अर्थात तुम ही इस संपूर्ण संसार के स्वामी श्री रामचंद्र को जीवित करो। क्योंकि ते पाणि ही, क्योंकि ते पाणि ही स्पर्शः प्रियः, क्योंकि तुम्हारे हाथ का ही स्पर्श राजा रामचंद्र जी को बड़ा ही प्रिय है। तत्र एष निरतो जनः, जिसके कारण से ही राजा रामचंद्र जी अब मूर्छा से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। और उसी स्पर्श में ही यह रामचंद्र जी का बड़ा ही स्नेह है, यह रामचंद्र जी की बड़ी इच्छा उसी हाथ को स्पर्श करने की रहती है। ऐसा बोलती है कौन? तमसा सीता से बोलती हैं। तब तमसा कहती है कि यद भवतु तद भवतु, अब चाहे जो हो जाए, यथा भवती ज्ञापयति, आप जैसी आज्ञा देंगी अब हम वैसे ही करेंगे। तो यद भवतु तद भवतु यथा भवती ज्ञापयति, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो सीता है। श्रोता कौन है? वासंती है, तमसा है। तो इस पंक्ति को सीता किससे कहती है? तमसा से कहती है। क्या कहती है? कि भैया अब चाहे जो हो जाए, जैसी आप आज्ञा देंगी वैसे ही करूँगी मैं। और ऐसा कह करके ससंभ्रमं निष्कांता, अर्थात ऐसा कह करके सीता जी बड़ी शीघ्रता के साथ ही निकल जाती हैं। जैसे ही सीता जी निकल जाती हैं, उनका प्रस्थान होता है, तो उसके बाद ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश होता है भूम्याम निपतितः, भूमि पर पड़े हुए। साश्रया सीतया, अर्थात अश्रु के साथ सीता देवी के स्पर्श किए जाने पर साह्लादोच्छ्वासो रामः, आह्लाद और उच्छ्वास के साथ श्री रामचंद्र जी का प्रवेश होता है। ततः प्रविशत भूम्याम निपतितः श्री रामः, उसके बाद प्रवेश होता है भूमि पर पड़े हुए श्री रामचंद्र जी का। और कैसे? साह्लादोच्छ्वासा, आह्लाद और उच्छ्वास के साथ श्री रामचंद्र जी का प्रवेश होता है। और श्री रामचंद्र जी का प्रवेश होता है तो बता दें आपको, साश्रया सीतया स्पृश्यमानः, अर्थात अश्रु के साथ सीता के स्पर्श किए जाने पर ही आह्लाद और उच्छ्वास के साथ श्री राम का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है भैया? श्री राम का प्रवेश होता है। फिर सीता कहती हैं किंचित सहर्षम, कुछ हर्ष के साथ। क्या भैया?
किंचित सहर्षम कुछ हर्ष के साथ। जाने पुनः प्रत्यगतम इव त्रैलोक्यस्य। जाने पुनः प्रत्यगतम इव जीवितम त्रैलोक्यस्य। मैं समझती हुई हूँ कि निश्चित रूप से तीनों लोकों के स्वामी का जीवन लौट आया है, अर्थात वह फिर से जीवित हो गए हैं। अब रामचंद्र जी इसके आगे 2 श्लोक बोलेंगे। कितने श्लोक? 2 श्लोक बोलेंगे, जिसको हम आपको एक वीडियो में ही दोनों श्लोक पढ़ाएंगे। 11वां और 11वां और 12वां श्लोक रामचंद्र जी बोलेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग मित्रों अगली कक्षा में लेकर के आएंगे। तो मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और संस्कृत सेवा चैनल को हो सके तो फॉलो भी करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि।